अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करनी है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज पर कुछ लॉज अप्लाई होंगे, लॉज ऑफ लोगरिथम्स। पहले वो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम इस एक्सरसाइज पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ लोगरिथम देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ है बेटा इसका, लॉग ऑफ ए एम एन। इसका क्या मतलब है कि कोई भी दो नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, m और n कोई दो नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट गिवन है, और जो लॉग है वो कॉमन दिया हुआ है आपको। तो लॉ कहता है कि आप इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं इस फॉर्म में। लॉग ऑफ a m के साथ अलग लिख दें और प्लस का साइन आएगा बेटा लॉग ऑफ n। ये पहले m के साथ लिखा फिर n के साथ। log ऑफ a m n ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये लॉ कहता है कि आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। जब प्रोडक्ट दिया होगा तो साइन पॉजिटिव आएगा, ये आपको याद रखना है। सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, log ऑफ a m ओवर n। सेकेंड लॉ कहता है कि ये देखें, यहाँ प्रोडक्ट था दो नंबर्स का और यहाँ पर कोई भी दो नंबर हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं। तो लॉ कहता है कि आप इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। लॉग ऑफ ए एम जब डिवीजन की फॉर्म हो तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, और लॉग ऑफ ए और ये एन प्रोडक्ट हो रहे हों, यानी प्रोडक्ट दिया हो आपको दो नंबर्स का, तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे। और जब आपको डिवीजन की फॉर्म में यानी क्वोशंट की फॉर्म में दो नंबर्स गिवन हो तो आप उनमें माइनस का साइन लगाएंगे। थर्ड इसका जो लॉ है या प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। लॉग ऑफ ए एम और ये एन, ये आपकी बेस हो गई। ये कोई भी एनी नंबर, m इज़ द एनी नंबर, और n जो है बेटा ये आपके पास इसका एक्सपोनेंट है, इस नंबर का एक्सपोनेंट है, ये हम इसे पावर भी बोलते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि जब किसी नंबर की पावर आ जाती है तो वो log के शुरू में लिखी जा सकती है, वो log के शुरू में आ जाती है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये देखें, ये n कोई पावर थी या एक्सपोनेंट था, ये log के शुरू में आ गई। log a ये बेस वैसे के वैसे और ये नंबर भी वैसा का वैसे। तो ये थर्ड लॉ है बेटा कि किसी नंबर का अगर एक्सपोनेंट दिया हुआ तो वो log के शुरू में आ जाएगा। फोर्थ लॉ है इसका, log ऑफ ए एन। अब ये क्या कहता है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, log ऑफ बी एन मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, log ऑफ ए बी। अब आप देख रहे होंगे कि ये इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये आया कैसे है बेटा, ये वाला कोई भी नंबर हो, देखें यहाँ पर b जो है बेस में दिया हुआ है और यहाँ पर ये नंबर की फॉर्म में log के आगे दिया हुआ है। अगर कोई इस तरह नंबर सेम आ जाता है, यानी एक बेस में और एक log के आगे हो, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। b से कैंसिल हो सकता है। बचता क्या है यहाँ पर n, ये देखें n वैसे का वैसे और बेस में b बचा, तो ये आपकी फॉर्म आ जाती है। अब आपने याद क्या रखना है इन चीज़ों में, ये आपको दोनों फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी। इनकी क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है बेटा। ये फॉर्म भी याद होनी चाहिए फार्मूले की और ये वाली फॉर्म भी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो आपको इस फॉर्म में ओपन करना होगा, सारों की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो आपको इस तरह क्लोज भी करना आना चाहिए। तो आपने दोनों तरह से याद करना है इन लॉज को। तो ये 4 लॉज हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, ये हम एक्सरसाइज पर अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंट। डिफरेंस की फॉर्म में सम या डिफरेंस की फॉर्म में इसे राइट करना है हमने। तो जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं वो इस तमाम एक्सरसाइज पर, इस एक्सरसाइज पर अप्लाई होंगी। तो देखें, इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का,
लिखेंगे कैसे, सोल्व करते हैं इसे हम। ये कैसे होगा, लोग देखें कॉमन है और ये दो नंबर्स हैं, कोई भी इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हो तो आप लोग को अलग अलग करके, और प्रोडक्ट होगा तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लॉग ये दोनों नंबर्स का कॉमन था तो हम लॉग को अलग अलग करके लिख सकते हैं। लॉग ऑफ ए आ गया प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। और लॉग ऑफ बी, तो बुक वाले ने सिर्फ यही कहा कि हम ने करना क्या है, सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, तो ये सम की फॉर्म में आ गया। अब इसी तरह थर्ड पार्ट कर देता हूँ। लॉग देखें कॉमन दिया हुआ है इन नंबर्स का, तो हम इसे राइट कर सकते हैं। सबसे पहले तो 21 मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखें ये कोई भी नंबर है और ये क्वोशंट की फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप ये देख लेना, ये क्वोशंट की फॉर्म में है, तो जब क्वोशंट की फॉर्म में आता है तो सेकंड जो लॉ है वो कहता है कि आप इन्हें डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, यानी जो दरमियान में साइन आएगा वो माइनस का आएगा। तो ये माइनस लॉग कॉमन है तो आप लॉग अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये 8 लॉग 21 मल्टीप्लाई बाय 5 और माइनस का साइन आ गया क्वोशंट फॉर्म की वजह से, डिवीजन फॉर्म की वजह से, और लॉग 8। अब ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग 21, ये इन दो नंबर्स का कॉमन लॉग है तो आप लॉग अलग अलग करके लिख सकते हैं। लॉग 21 प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन आएगा, लॉग 5 और ये माइनस लॉग 8। ये सिंप्लीफाई आपने करना था, इसकी ये सिंप्लीफिकेशन है। तो अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं बेटा, ये हम कई मरतबा इसे सोल्व भी कर चुके हैं कि स्क्वायर रूट को कैसे सोल्व किया जाता है। अंदर है आपके पास 7/15, ये जो है एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 बन जाएगा। ये देखें ये 1/3 बन जाएगा। अब हमने थर्ड जो लॉ पढ़ा है कि किसी भी नंबर की अगर पावर हो या एक्सपोनेंट हो तो वो लॉग के शुरू में आ जाती है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/3 लॉग, ये 1/3 लॉग के शुरू में आ गया, फिर लॉग और ये 7/15। अब कैसे लिख सकते हैं 1/3, अब इन दो नंबर्स का जो कि क्वोशंट की फॉर्म में है उनका लॉग कॉमन है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग 7, क्वोशंट की फॉर्म में हो तो माइनस का साइन आता है, लॉग 15। तो ये आपका आंसर है बेटा। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट है इसका, ये भी वैसे ही है। देखें एक्सपोनेंट हैं दोनों के, तो सबसे पहले तो आप इन्हें अलग अलग कर लें। 22 और इसकी पावर 1/3 क्वोशंट की फॉर्म में है तो माइनस का साइन आएगा। इन दो नंबर्स का लॉग कॉमन है तो लॉग अलग अलग करके लिखा जा सकता है, और इसी तरह डिनोमिनेटर में जो है उसका अलग लॉग ले लिया आपने। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें इसकी, तो किसी नंबर का जब एक्सपोनेंट होता है तो वो लॉग के स्टार्ट में लिख देते हैं 1/3 लॉग 22। सिमिलरली इसका भी एक एक्सपोनेंट है तो वो लॉग के शुरू में आ जाएगा लॉग 5। तो ये आपका बेटा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, एक्सप्रेस लॉग x माइनस 2 लॉग x प्लस 3 लॉग x प्लस 1 माइनस लॉग x स्क्वेयर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है और सिंगल लॉग में इसे कन्वर्ट करना है, इसे लिखना है। इसका आंसर जो आएगा आपके पास सिंगल लॉग में आएगा। तो सबसे पहले आपने इसमें करना क्या है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उन्हें आप अलग लिख लें। एक तो ये पॉजिटिव है आपके पास और दूसरी ये पॉजिटिव है, तो इसे आप पहले लिख लें लॉग x प्लस 3 लॉग इंटू x प्लस 1। अब ये और ये माइनस की है तो बाद में आप इसे लिख लें 2 log x माइनस log इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1।
अब करना क्या है आपने कि इन दो वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लें इन वैल्यूज़ में से माइनस को। ये +3 log इंटू x+1 माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। 2 log x प्लस log इंटू x² -1। अब क्या करना है बेटा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद होगी, वो थी आपके पास ऑलमोस्ट थर्ड लॉ था कि जब कोई भी पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, वो log के शुरू में आ जाता है। अब ये log के शुरू में 3 खड़ा है तो हम इसको इसका एक्सपोनेंट बना सकते हैं। मैंने आपको उस टाइम बताया था कि आपको दोनों लिहाज से, दोनों तरीक़ों से आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट होता था, हम log के शुरू में वो लिख देते थे। अब ये log के स्टार्ट में लिखा हुआ है, अब हम इसको इसका एक्सपोनेंट बनाएंगे, इसी तरह इसको इसका एक्सपोनेंट बनाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ log x प्लस log इंटू x+1 और इसकी पावर ये 3 हो जाएगी, ये इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये 2 जो है ये x का एक्सपोनेंट बन जाएगा, log x² प्लस log इंटू x² -1। ठीक हो गया बेटा। अब करना क्या है, इन दो वैल्यूज़ को देखें और फिर इन दो वैल्यूज़ को देखें। साइन कौन सा है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है ये दो वैल्यूज़ इनका प्रोडक्ट होगा, हम इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ी थी कि जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हो तो हम उन्हें log के साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं और साइन जो आता है वो पॉजिटिव आता है। अब जब पॉजिटिव साइन आ गया है तो हम अगर उसे प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरह करेंगे, log x इंटू x+1 और इसका 3 एक्सपोनेंट, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। और ये माइनस, अब इसको भी बिल्कुल इसी तरह लिखना है आपने, log x², क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, और ये x² -1। अब ये दो वैल्यूज़ बन गई और इनका अपना अपना log भी है पड़ा, तो माइनस का साइन बता रहा है, आप इन्हें क्वोशंट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, log x इंटू x+1 और इसकी पावर 3 यानी एक्सपोनेंट 3, और नीचे जो आता है माइनस की वजह से क्वोशंट की फॉर्म में लिख रहे हैं x² इंटू x² -1। अगर हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करें तो ये x इस एक x स्क्वायर से कैंसिल होगा, यानी ये x की 1 थी और ये x की 2 है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1x बचेगा। तो जो फाइनली आंसर आता है वो है log x+1 इसकी पावर 3 और नीचे जो बचता है वो है x इंटू x² -1। ये बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। बिल्कुल सिमिलर है ये क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, उसमें भी हमने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में आंसर निकाला था, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना है आपने। 4 पार्ट हैं इसके, तो मैं आपके लिए इसके 2 पार्ट ट्राई कर देता हूँ। थर्ड पार्ट है बेटा इसका 2 log x - 3 log y। अब ये आप देख रहे हैं कि log के शुरू में क्या है, 2 है। तो पहले भी बताया है कि जब आपको ना दोनों तरह से फार्मूला याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी कन्वे किया है। अगर log के शुरू में आ जाता है नंबर तो हम उसे आगे वाले नंबर का एक्सपोनेंट बना सकते हैं। अब log का ये x का एक्सपोनेंट बन जाएगा 2 और y का एक्सपोनेंट ये 3 बन जाएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह, log x। अब 2 जब इसका एक्सपोनेंट बनेगा तो इस तरह लिख देंगे हम, और ये माइनस, और ये 3 जो है इस y का एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा। अब log दोनों का अलग अलग है, तो मैं इसे कॉमन log में यानी सिंगल
लोगरिथम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये एक log आ गया, माइनस का साइन शो कर रहा है कि ये डिवीजन की फॉर्म में यानी क्वोशंट की फॉर्म में इसका आंसर आएगा, इसे लिखा जाएगा x²/y⁻3। तो ये आपका आंसर है बेटा इसका। ये सिंगल log की फॉर्म में हमने इसका आंसर निकाला है और बुक वाले ने भी हमसे यही डिमांड की थी। फोर्थ पार्ट है बेटा, देख लेते हैं वो भी। log 5 + log 6 - log 2। अब log 5 + log 6, पहले तो आप इसको देख लें, प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से कि हम इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि log अलग अलग है इनका, तो सिंगल log यानी कॉमन log की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से लिखा जाएगा। पॉजिटिव साइन क्या कह रहा है कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है और ये -log 2। अब क्या कर सकते हैं, ये इसका log है यानी, और ये दूसरी वैल्यू का log है। अगर हम सिंगल log की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिखा जाएगा, ये 5 × 6 ओवर, माइनस का साइन क्या कह रहा है कि आप इसे क्वोशंट की फॉर्म में लिखेंगे, ओवर 2। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, कैलकुलेट द फॉलोइंग। 2 इसके पार्ट्स हैं, log बेस 3 2 × log बेस 2 81। इसे सोल्व कैसे करना है, हम इसका फोर्थ लॉ पढ़ चुके हैं बेटा, वो क्या था वो देख लेते हैं। मैं नीचे लिख देता हूँ, बल्कि वो था हमारे पास log a बेस था और n इस फॉर्म में दिया हुआ था, कोई भी नंबर था, और इसे हम कैसे लिखते थे, log bn × log ab। मैंने आपको बताया था कि log का जो ये लॉ है, ये प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है कि अगर एक नंबर बेस में हो और वही सिमिलर नंबर दूसरे log के सामने दिए हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये क्वेश्चंस हैं दोनों। अब देखें, log के आगे दिया हुआ है 2, ये कोई भी नंबर है 2, और दूसरे log की बेस में वही नंबर गिवन है 2, तो तो ये लॉ क्या कहता है कि ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो लिखेंगे कैसे फिर, जब ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 3 बचेगा और ये 81 बचेगा। 3 वैसे ही बेस में रहेगा और 81 log के सामने आ जाएगा इस तरह। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल जैसा कि हम 3.2 में कर चुके हैं, बिल्कुल वही फॉर्म बन गई है। तो हम क्या करते थे यहाँ पर, जब इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता था, हम लेट किया करते थे, log बेस 3 81 इज़ इक्वल टू x के इक्वल लेट कर लिया करते थे। फिर हम जो हम जनरल इसकी फॉर्म पढ़ चुके थे कि 3 जो है ये तो बेस रहेगा ना, ठीक है, और 81 क्या करेगा, इक्वल के दूसरी साइड पर चला जाएगा, और x जो है वो इसका आकर बेस का एक्सपोनेंट बन जाता था। बिल्कुल इसी तरह फिर हम क्या करते थे कि 81 का इसको फैक्टराइज कर लिया करते थे। इसको फैक्टराइज करें तो आपके पास 3⁴ आएगा, ठीक है। जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं, ये हमें पता है। तो x का आंसर क्या आ जाता है, 4। सिमिलर बिल्कुल इसी तरह इसको भी ऐसे ही करना है। ये देखें, एक नंबर है 3, log के साथ है 3, और वही नंबर दूसरे log की बेस में चला गया है, तो ये क्या हो सकते हैं, आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो बचेगा क्या, ये बेस में 5 और ये 25, तो हम इसे लिख सकते हैं log 5, ये देखें बेस में है, और ये 25 बिल्कुल वैसे ही। बिल्कुल ऐसे ही आपने लेट करना है इसे भी, log 5 25 इज़ इक्वल टू x। अब क्या होगा कि 25 इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और x जो है ये 5 का एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 5⁻x 25 को हम लिख सकते हैं 5⁻2। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वही 25 आता है। तो जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो एक्सपोनेंट भी सेम होते हैं। x इज़ इक्वल टू 2 आपका फाइनली आंसर है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इफ़ log 2 0.3010, मतलब क्या है कि log 2 की वैल्यू दे दी गई है आपको, log 3 की और log 5 की। ठीक है, आपने गिवन वैल्यूज़ हैं उनकी जो है ना उनके आंसर्स फाइंड करने हैं। आपने करना क्या है कि जस्ट log 2, log 3 और log 5 की फॉर्म में इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, इस फॉर्म में आपने बनाना है। तो मैं आपके लिए इसका कुछ पार्ट्स जो हैं वो ट्राई कर देता हूँ। जैसे कि फ़र्स्ट पार्ट है बेटा log 32। अब इसे कैसे लिख सकते हैं 32 को हम, अगर हम इनमें से किसी कोई फॉर्म बनाना चाहें तो कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 32 को फैक्टराइज़ करें तो बेटा आपके पास जो आंसर आता है फैक्टराइजेशन के बाद वो आता है 2 पावर 5। अब फैक्टराइज हम कई मरतबा कर भी चुके हैं तो आप अब भी कर सकते हैं। जब एक नंबर है log के आगे और उसका एक्सपोनेंट है तो वो log के स्टार्ट में आ जाता है, ये हम जानते हैं, ये log 2। अब log 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, यहाँ पर क्या है 5 × 0.3010। तो आपने जस्ट करना क्या है, इस 5 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड देख लेते हैं हम, log 24। अब log 24 को आप लिख सकते हैं 8 × 3। log 24 को हम लिख सकते हैं 8 × 3। log दोनों का कॉमन है, बल्कि सबसे पहले तो हम ये भी कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करें इसे तो 8 को फैक्टराइज करें तो क्या लिखा जा सकता है 2 पावर 3, ये × 3। अब log दोनों को कॉमन है तो मैं क्या करता हूँ, और क्या है ये दो नंबर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इस तरह लिखा जा सकता है। इसे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इसकी प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और ये log जो है इस 3 के साथ अलग में लिखा जा सकता है इस तरह। ये एक्सपोनेंट है log के स्टार्ट में आ जाएगा 3 log 2 ये प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू भी गिवन है और log 3 की वैल्यू भी गिवन है। आपने जस्ट करना क्या है कि यहाँ पर log 2 की वैल्यू पुट करें और यहाँ पर log 3 की वैल्यू पुट करें। इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ प्लस कर दें तो वो आपका फाइनली आंसर होगा। इसी तरह थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। log इस फॉर्म में दिया हुआ है आपको स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो ये एक मिक्स नंबर है। सबसे पहले तो इसे सेट कर लेते हैं। 3 3 9, 9 + 1 10/3 और ये स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू आप जानते हैं कि क्या होती है 10/3। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 एक्सपोनेंट है तो वो log के स्टार्ट में आ जाएगा 1/2 log 10/3। अब ये क्वोशंट की फॉर्म में है तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ, ये ब्रैकेट log 10 - log 3। अब बेटा log को 10 को हम मज़ीद क्या कर सकते हैं 5 × 2 log 5 × 2 और ये माइनस log 3। और क्या कर सकते हैं, थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ, बाकी आपने वैल्यूज़ खुद पुट करनी है। ये 1/2 ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, और प्रोडक्ट है दो नंबर्स का तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ log 5 + log 2, ठीक है, और ये माइनस log 3। आपके पास log 5 की वैल्यू भी गिवन है ऊपर बुक में, log 2 इसकी वैल्यू भी गिवन है और log 3 की वैल्यू भी गिवन है। आपने जस्ट करना क्या है, ये इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर लेना और इसमें से माइनस कर देना। जो आंसर आएगा उसे 2 के साथ आपने डिवाइड कर देना है तो वो आपके पास फाइनली आंसर होगा। इसी तरह फोर्थ पार्ट ट्राई कर देता हूँ, log 8/3। इसे कैसे कर सकते हैं आप, क्वोशंट की फॉर्म में गिवन है तो सबसे पहले तो आप इसे इस तरह लिख लें। ये कॉमन log था, log अलग अलग कर लें, ठीक है। अब 8 को
हम लिख सकते हैं 2 पावर 3, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी किया 2 पावर 3 लिखा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हम इसे लिख सकते हैं 2 पावर 3। जब फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह आएगा, और ये log 3। जब एक्सपोनेंट होता है वो log के स्टार्ट में आ जाता है, 3 log 2 माइनस log 3। अब log 2 की वैल्यू भी गिवन है आपको और log 3 की वैल्यू भी गिवन है। इस की जो वैल्यू है उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इस वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो वो फाइनली आपके पास इसका आंसर होगा। चलिए आपके लिए एक लास्ट पार्ट रह गया, वो भी ट्राई कर देते हैं। 5 log 30। अब log 30 को हम क्या लिख सकते हैं, log इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। ये देखें, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपके पास 30 बनेगा। अब इस फॉर्म में क्यों लिखा मैंने, अब सिर्फ मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 5 भी तो लिख सकता था और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकता था। बिल्कुल इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि जब हम log को इसके साथ अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास log 2 की वैल्यू भी है और log 3 की भी है और log 5 की वैल्यू भी गिवन है, तो हम ये log इनका कॉमन है और ये 3 जो नंबर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। तो आपने जस्ट करना क्या है, log 2 की वैल्यू पुट करें, log 3 की और log 5 की, उन्हें आपस में ऐड अप कर दें, तो आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा वो आपके पास उसका आंसर होगा। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है वो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आपने करना क्या है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। बेटा आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चंस उतने ही याद रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।